बहुत बड़ी वॉइस इस समय मार्केट की। वाजिब भाव पर अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदने का समय आ गया है। दिग्गज निवेशक मधु केला से हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा है कि निवेशक अपने भाव पर खरीदारी के लिए लिस्ट को अब तैयार रख लें। आज हमारे पास एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं ET Now स्वदेश पे हमारे साथ बाजार और मार्केट्स और इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने के लिए बाजार के जाने माने इन्वेस्टिंग दिग्गज और हम सब के चहेते इन्वेस्टर मधु केला से हमारी बातचीत हो रही है। मधु, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश पे अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। आपने बाजार में 30 साल में इतनी तेजी मंदी के दौर देखे हैं, ये भी 8-9 महीने तक मंदी चल चुकी है। नीचे में ऑलमोस्ट हम 15,700 चले गए। कोविड को मैं एक बार को साइड में रखता हूं, बट उसके अलावा एडजस्टेड फॉर कोविड ये मंदी 8-9 महीने लास्ट कर गई है। आपके हिसाब से हम बाजार के कौन से फेज में हैं अब? बेसिकली मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बहुत है। वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल है या इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ये ऑयल प्राइसेस है, ये अनसर्टेनिटी काफी है। तो ये जो एक फेज है ना, मैं बोलूंगा वर्ल्ड मार्केट में तो काफी जगह बेयर मार्केट चालू है। जैसे नास्डैक में क्लियरली बेयर मार्केट चालू हो चुका है। इंडेक्स ही 30% घट गया फ्रॉम द टॉप एंड लॉट ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज में वहां 50, 60, 70, 80% का करेक्शन हो चुका है। तो एक बात जो अजय जी है ना, कि अभी वो पुराने वाले मार्केट्स नहीं है कि आपका बेयर मार्केट कोई 5-10 साल चलने वाला है। अभी तो तड़फड़ काम होता है फटाफट, मतलब जो बुलिश चीजें भी बहुत जल्दी डिस्काउंट हो जाती है और बेरिश चीजें भी बहुत जल्दी डिस्काउंट हो जाती है। तो मुझे लगता है एक है कि आप ये ग्लोबल मैक्रो के बारे में वरी करते रहे। दूसरा ये है कि वो ग्लोबल मैक्रो की वजह से बाजार में जो अनसर्टेनिटी है, बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, यही टाइम होता है जब अच्छी कंपनियां आप अच्छे दाम पे खरीद सकते हो। और मेरा 30 साल का ये अनुभव है अजय जी, दैट या तो बाजार में अच्छी न्यूज होती है या अच्छे प्राइजेस होते हैं। तो जब न्यूज अच्छी होती है तो प्राइजेस खराब होते हैं, और जब प्राइजेस अच्छे होते हैं तो न्यूज खराब होती है, राइट? सो अभी न्यूज खराब है अक्रॉस द बोर्ड। कन्वर्सली प्राइजेस होपफुली बेटर होना चाहिए। हाउएवर आई मस्ट से दैट ये एक दिन का खेल नहीं है। हमको नहीं पता कि एक्चुअल ऑयल 100 पहले होएगा कि 150 पहले होगा। अगर 150 होएगा तो ऑब्वियसली मार्केट्स विल रिएक्ट टू दोज काइंड ऑफ ऑयल प्राइसेस। जियोपॉलिटिकली अगर सिचुएशन यहाँ से भी और खराब होती है तो मार्केट्स विल रिएक्ट। माय एडवाइस इज कि ये जो 3-6 महीने का पीरियड है, विच आर बेसिकली इन अ वे अनसर्टेन, आप अपना लिस्ट बना के रखो, आप अपना टारगेट प्राइस बना के रखो, और जब आपके भाव आते जाए आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो। बिकॉज गोइंग बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, ये कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। और जब ये टर्न करेगा उस समय लेना टफ हो जाएगा। बिकॉज आपने एक जो लोअर प्राइस देख लिया होगा ना, साइकोलॉजिकली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बाय स्टॉक्स एट हाई प्राइसेस। राइट मधु, मुझे याद है क्लियरली 3 साल पहले हमारी बातचीत हो रही थी एक जगह, और आपने ये बोला था, निवेशकों को मैसेज अपना ये दिया था कि इस समय बाजार में सबसे बड़ा रिस्क वो है जब आप इन्वेस्टेड नहीं रहे। अगर आप बाजार में अच्छी तरह इन्वेस्टेड नहीं है तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। 1 साल पहले से आप ये बोलने लगे थे निवेशकों को कि भाई इस समय आपको बाजार में रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं, रिटर्न ऑफ कैपिटल पर ध्यान देना चाहिए। आपका मूल जो है वो टूटे नहीं, तो केयरफुली इन्वेस्ट करिए और रिटर्न ऑफ कैपिटल, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मॉडरेट रखें। इस समय जो बाजार का फेज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं उतना थम द टेबल रख के नहीं बोल पा रहा हूं अभी, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियसली बोल रहा हूँ। नॉर्मली आई एम अ बुलिश मैन, तो इसलिए मैं थोड़ा कॉशियसली बोल रहा हूँ कि ये हमको नहीं पता, बिकॉज ये वेरिएबल्स कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले 3-6 महीने का पीरियड आप एक अनसर्टेन पीरियड मान के चलिए और एक SIP के जैसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट तो इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, राइजिंग इन्फ्लेशन, going again by the history, equity is the only answer and good quality companies are even the bigger answer. So that's precisely what I'm saying. अब आप पैसा इक्विटी में नहीं डालोगे, लेट अस अज्यूम, और आर द अदर एवेन्यूज, अभी भी ब्याज 5-6% है, और आप एक अगर इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो 40% तो टैक्स कट जाता है।
तो आपका जो रिटर्न है इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट यू मेक, सिग्निफिकेंटली लोअर देन इन्फ्लेशन ऑल्सो. सो इन इफेक्ट एक्चुअली आप पैसा लूज कर रहे हो, आप कमा कहाँ रहे हो. तो इट इज बेटर दैट आपको वो 6 महीने का अनसर्टन पीरियड देखना पड़े. आप अपने को जो चुनिंदा इंडिविजुअल कंपनीज आपको पसंद है आप अपना लिस्ट बना के खरीदते रहिए. और उस समय ना आदमी क्या है, वॉलेटिलिटी से डर जाए ना वो बाजार में रह नहीं सकता है. वी हैव टू मेक वॉलेटिलिटी एज अवर फ्रेंड. एंड ये इतना बड़ा मोमेंटम का मार्केट हो गया ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव दिस मार्केट्स बिकॉज हम मशीन के अगेंस्ट में खेल रहे हैं. कोई आदमी अमेरिका में बैठ के बोलता है मेरे को आज $500 बेच देने का है, उसको तो भाव देखना नहीं है बिकॉज ही इज अ पैसिव गाय. ही इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मी बिकॉज ही इज गोइंग बाय द मशीन, आई एम यूजिंग माय ब्रेन. ठीक है, हर बार हम जो आपसे बात करते हैं आपको नया एरिया रिसर्च करके बैठे होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं. लास्ट हमने बात की थी तो शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपने हमें बताया था. इस समय लास्ट 3-6 महीने में कौन सी एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएशन वाइज, कैश फ्लो, विजिबिलिटी, अंडर ओनरशिप, उन पूरे पैरामीटर्स पे अच्छा खरा उतर रहा हो, जहां पे आपको लगता है वैल्यू क्रिएट हो सकती है आगे आने वाले कुछ सालों में? तो हमारा बायस वैल्यू की तरफ है. वैल्यू जहां पे बैलेंस शीट्स काफी क्लीन हो चुकी है और वैल्यू जहां पे हमको 2-3 साल के अंदर मार्जिन्स और ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट लगता है. तो जैसे मैंने पहले चैनल में आपको बोला, जैसे पूरी ईपीसी कंपनीज है, अभी सिर्फ मार्केट कैप रह गया 75,000 करोड़ ऑफ ऑल ईपीसी कंपनीज पुट टुगेदर, राइट. ये एक कंपनी नाइका का मार्केट कैप, ये सब ईपीसी कोई कंपैरिजन नहीं है. बट अगेन इन द मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे नहीं लगता ये एब्सोल्यूट मार्केट कैप पूरी ईपीसी कंपनीज का पूरा मिला के कैन बी लेस देन $10 बिलियन इन अ मार्केट विच इज लाइक मोर देन $3 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो हम लोग अभी इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर काम कर रहे हैं. ऑब्वियसली ये कंपनीज ने लास्ट 10-15 साल में पैसा नहीं बनाया है इन्वेस्टर के लिए, पर आई व्यू अगेन दैट एज एन अपॉर्चुनिटी. दूसरा मुझे ये लगता है कि अगर सपोजिंग अभी स्टील के प्राइस हाई है, इन्फ्लेशन है, तो इनका मार्जिन कंप्रेस्ड है. बट अगेन इफ वी लुक एट 1 or 2 क्वार्टर मार्जिन, दैट इज व्हाट वो मार्केट के स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है. बट इफ आई टेक अ 3 year व्यू कि विल दे गो बैक टू नॉर्मल मार्जिन, विल द बिजनेस ग्रो एंड विल देयर बैलेंस शीट बी स्ट्रॉन्गर, वी कैन फाइंड इंडिविजुअल कंपनीज. तो ऐसे ही हम लोग एक सेक्टर को ना देखते हुए हम लोग इंडिविजुअल कंपनीज को देख रहे हैं. इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज इन बैंक्स, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज इन इंफ्रा स्पेस, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज इन चाइना प्लस स्टोरी. सी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता हूं, अक्रॉस द बोर्ड वेरेवर आई एम स्पीकिंग we can see clear traction for Indian companies as far as exports are concerned. Whether they are solar companies, textile companies, rubber companies, pharma companies, clearly export inquiries and opportunities for a lot of these companies have increased. Again, ये जो टैरिफ की बात है, जो यूएस घटाएगा, कितना घटाएगा, कब घटाएगा, we will revise our thought process once it comes a reality. But as things stand, a lot of Indian companies are in an upswing as far as the China Plus story is concerned. All right, मधु, बहुत बहुत शुक्रिया आज 18 स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए. दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला यहाँ पर बताते हुए कि वो कैसे इस समय बाजार को देख रहे हैं. उनको लग रहा है कि बाजार बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है और अपॉर्चुनिटी अब देखनी चाहिए. आपको शायद अपनी एक शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए. चलिए हम फिलहाल